तो देश हित की सबसे पहली स्टोरी आपको दिखा दें। जिस वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर सबसे घातक हमलों के संकेत दिए जा रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, माफ कीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वॉर के दौरान लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार अपने देश से बाहर निकलकर अमेरिका रवाना हुए हैं। रूस के हमले के बीच ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा कोई मामूली बात नहीं है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करने जा रहा है और यूक्रेन को कुछ ऐसे हथियार भी मिलने जा रहे हैं जो वॉर जोन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। इस खबर के बाद रूस ने चीन के साथ मिलकर पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। चौबीस फरवरी 2022 दुनिया को हिलाकर रख देने वाली यूक्रेन वॉर की शुरुआत। और इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कभी कीव से बाहर नहीं निकले। रूस के हमले के बाद अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को बाहर निकालने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की तब भी कीव में डटे रहे। लेकिन युद्ध शुरू होने के लगभग 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से उड़ान भरी और ज़ेलेंस्की की मंजिल रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका की धरती थी। ज़ेलेंस्की की इस अमेरिका यात्रा ने दुनिया में एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन वॉर थर्ड स्टेज में पहुंचने वाली है? ज़ेलेंस्की अमेरिका गए हैं तो वहां से क्या क्या हासिल करेंगे जो वॉर जोन में रूस की मुश्किल बढ़ाएगा? और बार बार परमाणु धमकी देने वाले पुतिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा की खबर के साथ साथ आज से शुरू हुआ रूस और चीन का युद्धाभ्यास और यूक्रेन बॉर्डर पर रूस बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज क्या सबसे बड़े धमाके की रिहर्सल है? और ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले पुतिन के बेहद करीबी नेता ने बीजिंग जाकर शी जिनपिंग से क्या बात की है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले समझिए आखिरकार ज़ेलेंस्की अमेरिका क्यों जा रहे हैं और अमेरिका में क्या क्या होने वाला है। अब तक रूस से वॉर के दौरान ज़ेलेंस्की को समर्थन देने, ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के कई देशों के नेता कीव पहुंचे, लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की कीव से बाहर निकले हैं। फिलहाल रूस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से संभावित खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की की यात्रा को काफी गोपनीय रखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की किस रूट से अमेरिका तक पहुंचेंगे, कहां उतरेंगे, कहां ठहरेंगे, किससे मिलेंगे, किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इन सारे सवालों पर अमेरिका और यूक्रेन ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से बड़े पैकेज की उम्मीद है और ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान ही यूक्रेन को घातक हथियारों की आपूर्ति का ऐलान भी हो सकता है। पहले जो उसको मिले थे वो डिफेंसिव हथियार थे, जिस प्रकार के स्टिंगर मिसाइल हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट है, जेवलिन एंटी टैंक, स्विच ब्लेड ड्रोन, बरकेदार ड्रोन्स। अब उसको चाहिए ऑफेंसिव हथियार और स्पेशली उसको चाहिए पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही आधुनिक है। इससे पहले अमेरिका में यूक्रेन को दी जा रही अरबों खरबों डॉलर की मदद पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन जब खुद इतना खतरा उठाकर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचने वाले हैं तो माना जा रहा है वो यूक्रेन का दर्द और आजादी की लड़ाई दोनों ही मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे। ऐसे में लोकतंत्र समर्थक अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी तिजोरी और हथियारों के भंडार दोनों खोल सकता है और इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए अमेरिका में क्या क्या दर्द बयान कर सकते हैं ज़ेलेंस्की और बदले में उन्हें क्या क्या मिल सकता है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बाद के हालात को बयान कर सकते हैं। वो सर्दियों में यूक्रेन के लोगों की बुरी हालत के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा रूस के हमले से यूक्रेन में किस तरह की तबाही मची ये दर्द भी ज़ेलेंस्की बयान कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की रूसी सेना के अत्याचारों की कहानी जरूर सुनाएंगे और यूक्रेन के लोगों की आजादी के मायने भी अमेरिका को समझाने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की अमेरिका को ये भी बता सकते हैं कि अगर यूक्रेन ये वॉर हार गया तो अगला निशाना शर्तिया यूरोप होगा। इसी के साथ साथ
अमेरिका को अब तक एकजुटता दिखाने के लिए जेलेंस्की धन्यवाद भी देंगे। चलिए अब आप ये भी समझिए अमेरिका से क्या क्या लेकर आएंगे जेलेंस्की, जिससे यूक्रेन वॉर जोन में आग लग सकती है। ये अमेरिका का घातक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में इनकी गिनती होती है। जेलेंस्की बहुत दिनों से रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसकी डिमांड कर रहे थे और यूक्रेन को पैट्रियट मिलने का मतलब रूस को बहुत बड़ा झटका साबित होगा। Taking a look at what it would require to train the Ukrainians, what it would require for them to sustain it, and then operate it, right? And so that's going to be built into any plan to provide equipment to the Ukrainians. अब जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा के दौरान यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलने का ऐलान हो सकता है, जिसके संकेत अमेरिका ने पहले ही दे दिए थे। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट भी मांगे थे। अमेरिका ने तब रूस पर हमला करने में सक्षम हथियार यूक्रेन को देने से इनकार किया था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की को अगर F-16 के लिए अमेरिका हाँ बोल देता है तो पुतिन का गुस्सा सारे बांध तोड़ सकता है, जिसका परिणाम परमाणु सुनामी के तौर पर भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।